नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ। प्रीलिम्स के पेपर की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस प्रीलिम्स के पेपर का जो लेवल था वह लेवल को हम इजी तो नहीं कह सकते हैं, दैट वाज मॉडरेट टू हार्ड हम कहेंगे। परीक्षा के बाहर से बैठ करके अगर हम बात करते हैं टीचर्स को, या हम लोग अपने ही लोग की बात करते हैं, या किसी भी बच्चे को या कोई भी स्टूडेंट जो परीक्षा से बाहर बैठ के देख रहा है और यह कह देना 40-50 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है उसको देख करके कि भाई परीक्षा इजी था, यह सरासर नाइंसाफी है। परीक्षा का लेवल जो था वह मॉडरेट टू हार्ड था, जिसमें से बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चंस थे फैक्चुअल थे, कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग लगाने वाले भी थे, कुछ अप्लाइड बेस्ड भी थे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस बिहार स्पेशल के आप लोग के समक्ष थे, जैसा कि मैंने आप लोग सब लोगों से वादा किया था इससे पहले भी, जब मैं आप लोग को बिहार एक झलक नाम की सीरीज चलाया, या उससे पहले इम्तियाज अहमद सर की एक सीरीज चलाया, या उससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार से रिलेटेड लंबे लंबे मैराथन्स लिए, चाहे वो थियोरेटिकल मैराथन्स हो या एमसीक्यू मैराथन्स हो। मैंने कहा था आप लोग से कि अगर आप वाईटी की क्लास मेरी सिर्फ करते हैं, सिर्फ अगर आप मेरी वाईटी की क्लास ही कर लेते हैं बिहार स्पेशल की, तो आपको 85 से 90% क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप पेड कोर्स ले लेते हैं तो आपका 100% क्वेश्चन बिहार स्पेशल का प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप हो जाएगा। लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेड कोर्स लेना होगा, और पेड कोर्स जो बच्चे लिए उनका देखिएगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा कवर अप हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि सर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स बिहार स्पेशल में, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि हर एग्जाम के बाद मैं आता हूं अपनी सारी चीजों को लेकर के कि भाई जो मैंने बिहार स्पेशल में पढ़ाया पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंतर्गत 71st के लिए, मैं सीधा सीधा उसका बही खाता लेके आता हूं कि क्वेश्चंस एक तरफ रखता हूं, एक तरफ स्क्रीनशॉट रखता हूं सेशंस के, और साथ ही साथ आप लोग ही इसको अब जजमेंट दीजिए, अब आप लोग के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल का एक मुझे नजर आया, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बिहार बंधु। और अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे या मेरे सेशंस को फॉलो करते होंगे तो मैं न जाने कितने बार इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको बताया हूं, न जाने कितने बार बोला है कि पहला दैनिक हिंदी अखबार सर्वहितैषी, पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु, और पहला अखबार भी बिहार बंधु, पहला अंग्रेजी अखबार बिहार हेराल्ड, पहला दैनिक अंग्रेजी अखबार सर्चलाइट, पहला उर्दू अखबार नूरुल अनवर। और एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप देखिएगा, मैं आपको एक सबका तो नहीं दिखाऊंगा, मतलब स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, बाकी मैं वीडियो सेक्शन में भी अगर आप जाएंगे तो इसका मैं दिखा देता हूं। एग्जाम के कुछ दिन पहले, मतलब देखिए आप जैसे वीडियो सेक्शन में जाइए, एग्जाम के मैंने क्या किया था मैं आपको एक दिखाई देता हूं एक डेमो के रूप में। देखिए ये अगर आप देखिए एग्जाम 4 दिन पहले बीपीएससी बिहार में प्रथम फर्स्ट इन क्लास बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक 100% गारंटी 2%। देखिए इस वीडियो को ही देखिए, अब इस वीडियो को मैं आपके समक्ष ओपन किया हूं, कोई इसमें वो नहीं है, और आप देखिए टाइम डेट सारी चीजों को, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं सर बिल्कुल आप सही और सटीक बात बता रहे हैं। अब देखिए ध्यान से इस वीडियो को, हालांकि कई बच्चों ने देखिए इसमें कमेंट्स अभी देखिएगा, बच्चे लोग का कभी कभी कमेंट देखते हैं तो दिल छोटा हो जाता है कि भाई मतलब क्या क्या बच्चे लोग करते हैं। जैसे देखिए आपको दिखाई देंगे कुछ कमेंट वीर सब भी होते हैं। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए जो क्वेश्चन आया, और इस वीडियो में देखिए आप लोग सारे बच्चे देखिए गारंटी, देखिए दिख रहा है पहला ही पॉइंट जो मैंने बताया, फर्स्ट पॉइंट ही, पहला हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंधु 1874, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर बिहार हेराल्ड 1875, पहला ही पॉइंट। और मैं एग्जाम के एक दिन पहले बोला था कि इसको करके जाइए, 1 नंबर पक्का। छोटा सा वीडियो है, देखिए 11 मिनट का वीडियो है। हालांकि कई बच्चे उसमें आए गाली गलौज भी कर देते हैं कई बच्चे, लेकिन क्या करें, कुछ कॉमेंट वीर होते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा कि कॉमेंट वीर सब, हालांकि डिलीट कर दिया क्या जी, हाँ आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए, एक देखिए कमेंट वीर है, मैं सीधा सीधा नाम लेके बोलूंगा, देखने के लिए 30 सेकेंड का एड लगाया है। 13/9 को एक भी क्वेश्चन अगर नहीं आया तो इस टीचर को गाली देने के लिए यहां नीचे कमेंट करें, इससे पता चल जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे कमेंट वीर सब आते हैं कि टीचर को गाली देना है, टीचर भी बोल रहा है और गाली भी देना है, तो इस टीचर को गाली देना है। हालांकि कोई नहीं, अब पता नहीं क्या होगा, क्वेश्चन तो आ गया क्वेश्चन तो आ गया, एक दिन पहले वीडियो दिया था, क्वेश्चन तो आ गया। बाकी हम लोग भी कमेंट देखते हैं, ऐसी बात नहीं, इंसान हम भी हैं,
हमको भी बहुत तकलीफ होता है, बुरा लगता है, अरे तुम अप्रिसिएट नहीं कर सकते हो हमारी मेहनत को, तो ऐसे तो मत लिखोगे, टीचर को गाली देने आ जाओ। मतलब क्या है टीचर, टीचर को आप क्या समझ लिए हैं, एकदम आएंगे गाली दे देंगे हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का यही है, सारी चीजें यही सारी चीजें हैं। अब भाई नहीं आपको पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन एज ए सम्मान हर इंसान के प्रति होना चाहिए टीचर को गाली देने के लिए। देख रहे हैं कमेंट, देख रहे हैं कमेंट वीर सबको देखिए आप, तो यही देख करके तकलीफ होता है, लेकिन कोई नहीं, जितना लोग नफरत करते हैं उससे ज्यादा लोग प्यार करने वाले लोग ज्यादा है। तो ये देखिए क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थल है। जब मैं आपको बिहार स्पेशल पढ़ा रहा था, बिहार ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो वहां के मैराथन में मैंने सीधा सीधा बताया था कि गंगा नदी बिहार के रिलेवेंट है और गंगा नदी से क्वेश्चन हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। और देखिए यहां पर मैंने डॉट करके भी देव प्रयाग करके किया है, और ये आज नहीं 4 हफ्ते पहले, आप देख लीजिए 4 हफ्ते पहले मैंने वीडियो को डाला था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभयारण्य है जो बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, भीम बांध, सब आपको बता रखे हैं, उदयपुर पश्चिमी चंपारण में, भीम बांध मुंगेर में। तो जवाब इसका वाल्मीकि नेशनल पार्क होगा, आप देख सकते हैं। यहां देखिए स्क्रीनशॉट भी लगा दिया मैंने, और सारे जो है पहले के वीडियो देखिए, ये आपका वाइल्ड लाइफ एंड इम्तियाज अहमद के सीरीज का है। इम्तियाज अहमद का सीरीज जो मैंने किया था क्लास नंबर 13 वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन, वहां पे क्लियर कट मैंने बताया था। देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वेस्ट चंपारण, ये भी बोला था 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का है, हॉट फेवरेट टॉपिक है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व है, ओनली नेशनल पार्क है, 54 बाघ है। जितना ज्यादा हो सके मैंने आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले क्वेश्चन में बताया था। अगले क्वेश्चन देखिए, कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो कैमूर जिला हो जाएगा कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल। आप अगर देखेंगे हमारे इम्तियाज अहमद की सीरीज से, रिवर ऑफ बिहार का जो 5 महीने पहले मैंने चलाई थी, इम्तियाज अहमद के सीरीज से लेसन नंबर 31 में आप देखेंगे जाकर के, और क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा तो वहां पे मैंने किया था, कर्मनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा से मिलती है। तो ये क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन मैंने यहां पे लिखा था कि कैमूर के पठार से यह निकलती है। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पाइराइट जो है यह उत्पादित करता है। 95% पाइराइट उत्पादित करता है। और देखिए मैप्स, ये मैप के थ्रू भी मिनरल, 13 मिनट का मात्र वीडियो है, और ये वीडियो से मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, और 2 क्वेश्चन आए भी। देखिए पाइराइट 95% लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है क्लास का, और इसको मैंने बनाया था, और देख सकते हैं आप सीधा सीधा मेरा ही वीडियो, मेरे ही द्वारा बनाया गया वीडियो है। और इसी वीडियो से देखिए जमुई जिला सोना वाला, ये देखिए जमुई सोना, ये देखिएगा ध्यान से, जमुई सोना और करमिटिया, मतलब एक जबरदस्त पहलू के लिए भी मैंने बता दिया कि भाई अगर जमुई से भी इनकेस अंदर चला गया तो आप बता सके। तो देख सकते हैं कौन से जिले में सोना पाया जाता है, तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं यहां से क्वेश्चन आपके समक्ष जो है बना है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो बिहार जो है ये क्या है, मॉनसूनी जलवायु है। और देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट देखिएगा, बाय व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ बिहार, नॉट नोन, नॉट नोन है तो नोन है, इससे रिलेटेड मैंने टॉपिक आप लोगों को बता ही रखा है। तो बिहार जो है एक इक्वेटोरियल नहीं है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं अगर बिहार के बारे में, तो यहां पे हम लोगों ने देखा था कि कौन सा अधिकांश भाग निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये बात मैंने कई बार आपको बता रखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है बिहार। तो सब ट्रॉपिकल मॉनसूनी जो है वह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग को दिमाग में रखना है। और कई बार मैंने कोपेनहेगन ने क्या कहा है, थारवेट ने क्या कहा है, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं त्रिवार्थ ने क्या कहा है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कई बार हमने रेगुलर सेशन में किया होगा। अगर आप मेरा रेगुलर सेशन या फिर अगर आप मेरा सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन भी, अगर 25 से 30 सेशन भी अगर आपने मेरा किया होगा तो आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे होंगे। भले ही आप कमेंट में गाली दे दे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि क्वेश्चन आए हैं। और ये आज ही नहीं, पिछले 67, 68, 69 और 70 4 साल से क्वेश्चन लगातार आ रहे, जिसमें पिछले 3 सालों से 100% स्ट्राइक रेट है, और इस बार भी 100% स्ट्राइक रेट को मैंने मेंटेन किया है। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला है। तो सामन कमीशन था। अगर आपको याद हो तो सामन कमीशन एंड बिहार के टॉपिक में मैंने कराया था। ये देखिए सामन कमीशन एंड सीडीएम इन बिहार क्लास 18 है, यह भी मैंने लिख लिया है। और यहां पे सीधा सीधा मैंने किया था, बताया था आप लोग को कि भाई लीडर ऑफ सामन कमीशन क्रिप्स सामन बिहार में कौन विरोध किया, एक एक पहलुओं को मैंने यहां पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके अलावा इस क्वेश्चन को देखिए, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की और होम रूल लीग की गतिविधियों को उससे बल मिला। एनी बेसेंट हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आप सीधा सीधा यहां पे देख सकते हैं
कि ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट मिस एनी बेसेन केम टू पटना। तो यहां देखिए सीधा सीधा मैंने बता रखा है 18 अप्रैल 25 जुलाई 2 दिन आए थे। मैंने एक स्टेप आपको आगे करके बताया हूं, कोई भी टॉपिक को मैं पढ़ाता हूं तो एक स्टेप आगे करके पढ़ाता हूं ताकि आप लोग जो है उस टॉपिक को अच्छे और जानदार तरीके से यहां पे कर सके। एक और क्वेश्चन देखिए, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति के किसके बीच समझौता हुआ था? तो कितनी बार मैंने चंपारण सत्याग्रह के बारे में एक एक पहलू आप लोग को बता रखा है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रखा है पेड क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये गांधी जी जो थे इस कमेटी के हिस्सा थे। भारत सरकार कहने का मतलब हुआ अंग्रेज सरकार, और गांधी जी जो थे उस कमेटी के हिस्सा थे। तो ये देखिए कितनी बार मैंने आपको बता रखा है कि भाई यहां पे सारे के सारे पहलुओं को, और कितनी बार देखिए मैंने बता रखा है आप लोग को कि पूरी घटनाक्रम को पूरे अच्छे तरीके से आपको मैंने यहां पर बता रखा है। इसके अलावा आप यहां पे देखिएगा कमीशन का गठन हुआ था, प्रेसिडेंट कब रिपोर्ट आया, इन सारे पहलुओं को मैंने हमारे सेशंस में बता रखा है। इनफैक्ट इस सेशन को भी आप जाके देखिएगा, अगर आपको हालांकि इतना तो आप लोग अगर सेशन ले रहे हो तो आपको पता ही होगा, नहीं ले रहे होंगे तो जरूर जाकर के एक बार जरा देख लीजिएगा। अगर सर पे भरोसा ना हो, गाली देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हमें भी इंसान है, हमको भी बहुत तकलीफ होता है कि जब हमारे मेहनत को जब हम इतना एफर्ट डालते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले हमें क्या है, हम भी चिलपिल करेंगे। हमको क्या है, यूट्यूब पे करके हमको क्या फायदा हो रहा है? जितना फायदा हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। गाली आप लोग देते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता है ना कि कमेंट जैसे भी आपको शुरुआत में दिखाए हैं भरे रहता है, एक दो बच्चा हर में रहेगा, गाली देगा, इस वाले वीडियो में भी गाली देगा कि हाँ मास्टर मतलब समझ लिया है कि गटर का आदमी है, गटर का नाली कीड़ा है, जो मन के खेले गाली दे दो, जो मन में आए वो बोल दो। लेकिन मास्टर ऐसा थोड़ी कि नहीं देखता, मास्टर भी इंसान है, उसको भी बुरा लगता है कि जब उसके मेहनत को वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। अप्रिसिएशन तो छोड़िए, गालियां मिलती है कि भाई नहीं आया तो भाई मास्टर को गाली देंगे। अरे भाई मतलब क्या समझ लिए हो आप मास्टर को? देखिए दिखाए ना कमेंट कि देखबे किए हैं आप लोग, नहीं आया तो मास्टरबा को गाली देंगे, देख रहे हैं? अभी तो आपको दिखाए ही थे, बुरा तो लगता ही है। लेकिन संयोग से क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाला जो है ना बहुत बड़ा होता है, ठीक है? ऊपर वाला जो होता है बहुत ऊपर का चीज होता है। बोला कि भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो इसको गाली देंगे। ये लड़का लिखा है कि विकास भाई लिखा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए 2 ऐड किए हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो टीचर को गाली देने के लिए यहां पे नीचे कमेंट करने, इससे पता चल जाएगा। और संयोग से देखिए क्वेश्चन आ गया, और संयोग से देखिए पहले वीडियो से क्वेश्चन आ गया। मतलब समझिए पहले जो पॉइंट मैंने बताया कि ये है, यहां से वीडियो शुरू है, ये देखिए ये यहां से अब देखिए यहां से वीडियो शुरू है, और संयोग देखिए ऊपर वाले की पहला वीडियो पहला पॉइंट क्वेश्चन आ गया। चुप एकदम ये आदमी। चलिए खैर आइए अब देखिए, बिहार के किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है। साथ ही साथ पूरा स्वामी सहजानंद सरस्वती के अलावा मैंने आप लोग को बिहार से जुड़े हुए अन्य नेताओं के बारे में, जैसे कि राहुल संकीर्तन हो गए, यदुनंदन शर्मा हो गए, कल्याणंद शर्मा हो गए, विद्यानंद हो गए, इन सारे पहलुओं के बारे में मैंने आप लोग को कई बार बता रखा है। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने, इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोग को बता रखा है। पूरा श्री कृष्ण सिंह और एमजी हॉलेट के बीच का वो द्वंद मैंने आपको, मोहम्मद यूनुस जो पहले प्रधानमंत्री बने या उस समय जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं वो भी बता रखा है। साथ ही साथ मैंने आप लोग को यह भी बता रखा है कि उस दौर में कैसे इन्होंने पहली बार राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए इस्तीफा दिया। बाद में कांग्रेस ने के बिना पूछे जब जंग में लोग शामिल हो जाते हैं तो उस पहलुओं को भी मैंने आप लोग के समक्ष बता रखा है। तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा सही उत्तर। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि देखिए मैंने दोनों स्क्रीनशॉट आपके समक्ष लगा रखे हैं। इसके बाद प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने कितनी बार आप लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करवाया होगा, कितनी बार कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिमाग में रख लीजिए। कितनी बार मैंने आप लोगों को करवाया होगा कि भैया बृहद है, हरियंक है, शिशुनाग है, ठीक है? कितनी बार धनानंद है या नंद वंश है, मौर्य है, कितनी बार मैंने आप लोगों को करा रखा होगा, कितनी बार करा रखा होगा बताइए सारे बच्चे। मौर्य के बाद हो जाएंगे शुंग वंश हो जाएंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से फिर कानवा हो जाएंगे, कानवा के बाद और उत्तर भारत में कुषाण, दक्षिण भारत में सतवाहना। कितनी बार मैंने जो है आप लोग को इसमें करा रखा होगा। तो यहां देखिए ये वाली चीजें हैं, स्क्रीनशॉट्स है हमारे जो इंडिपेंडेंस के समय जो मैंने मैराथन लिया था उसमें मैंने आपको कराया था। बाकी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी करा रखा हूं। तो मतलब एक क्वेश्चन के बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्स मिले, तो मैंने जो मुझे पहले दिखा वो मैंने करा दिया। तो कई बार मैंने करा रखा है। कौन सी बौद्ध संगनी बिहार में आयोजित नहीं हुई थी? चौथी बौद्ध संगनी, और कई बार मैंने इसको भी करा रखा है। सारे बुद्धिस्ट काउंसिल को मैंने करा रखा है अच्छे तरीके से, थियोटिकल और साथ ही साथ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी करा रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे लगातार।
निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे? अब मैंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक अलग से सेशन आप लोग को लिया था। मैंने बताया था नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनाया, गुप्त वंश ने बनवाया, और ये अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन था। अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब जब आपको पता चल गया कि नालंदा विश्वविद्यालय गुप्ता डायनेस्टी के समय बना और गुप्ता डायनेस्टी में भी कुमार गुप्त के समय बना, तो स्वाभाविक सी बात है चाणक्य या कौटिल्य तो मौर्य वंश के हैं और मौर्य वंश पहले का दौर है तो नहीं थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे कौटिल्य, और कुमार गुप्त ने गुप्ता डायनेस्टी का मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। तो स्वाभाविक सी बात है कि टाइमलाइन दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो वो उसका आचार्य होगा नहीं, क्योंकि जब चाणक्य होंगे तब नालंदा विश्वविद्यालय था ही नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध तक्षशिला से है, यह भी चीज आपको पता होना चाहिए। ये मैथ द फॉलोइंग है, जैसे चंपारण सत्याग्रह है तो चंपारण सत्याग्रह से राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए हैं। बाकी देखिए जयप्रकाश नारायण, गोरिल्ला वारफेयर, आजाद दस्ता, ये सब आपको पता ही होना चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट किसान सभा के बारे में अभी आपको बता ही दिए सहजानंद सरस्वती। तो सारे के सारे जो स्क्रीनशॉट अगर आप देखेंगे तो देखिए कुछ स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाया है ताकि आप उनको देख सके, समझ सके। इनफैक्ट मैं जो रोज रेगुलर आपके 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट का करंट अफेयर्स का बिहार से रिलेटेड वीडियो देता हूं, वहां से भी क्वेश्चन मैंने, जैसे देखिए कोसी मेची लिंक रिवर परियोजना में बिहार के कौन से जिलों को लाभ होगा, तो सीधा सीधा देखिए मैंने एक सेशन लिया था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 6282 करोड़ कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। सीधा सीधा देखिए यह परियोजना अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार सहित 4 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। और ये देखिए ये वीडियो आज 2 महीने पहले, तो मैं रेगुलर भी छोटे छोटे वीडियो होते हैं 11 मिनट 12 मिनट के वीडियो होते हैं, तो इस वीडियो को जो मैं डालता हूं वीडियो सेक्शन में, इसको भी अगर आप देखते होंगे तो आराम से आपका क्वेश्चन ये सब जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय पशु है? बैल है, तो बेसिक सा चीज है। बैल हालांकि गौर होता है, लेकिन हाँ ठीक है, बैल इसके हिसाब से हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना, कितनी बार आपको बता रखे हैं कि कैसे एपीजे अब्दुल कलाम आते, पूरा नालंदा बिहार का विश्वविद्यालय का इतिहास बता रखे हैं, कैसे वो आते हैं, सारी चीजें होती है। कितनी बार आप लोग को हम इसको कर रखे हैं और बता रखे हैं कि भाई पूरा का पूरा 3 बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, फिर उसका तीसरी बार में डिस्ट्रॉय होता है, फिर एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं, उसमें जमीन का टेंडर होता है और पहली बार जो है ओपन यूनिवर्सिटी ओपन अप होता है। ये सब कई बार आप लोग को बता रखे हैं। और भी अदर सब्जेक्ट्स में जाएगा करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो जो बिहार सेटिंग करंट अफेयर्स थे ऑलमोस्ट मैंने सारे वीडियोस में थे, वो सारी चीजें हैं। और भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि पॉलिटी का भी कुछ पोर्शन ले लेते हैं, कुछ पोर्शन ज्योग्राफी का भी ले लेते हैं, हिस्ट्री का भी ले लेते हैं, तो उन सारे पहलुओं में भी क्वेश्चन जो है सीधा सीधा आपके समक्ष में आए हैं। ये आज हम बिहार स्पेशल का लेकर के आए आप लोग के समक्ष है, तो उम्मीद करेंगे यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे होंगे। बाकी अब आगे का क्या प्लान है, तो आगे का प्लान मैं आपको बता देता हूं। 2 प्लान है, एक प्लान वाईटी का मैं आपको बता देता हूं कि सर आगे का यूट्यूब का क्या प्लान है। तो सर यूट्यूब के प्लान की बात अगर हम करते हैं तो यूट्यूब का प्लान, जैसे फॉर एग्जांपल कल से मैं सोच रहा हूं क्लास यूट्यूब पे शुरू करना, बाकी आप लोग बता देंगे। टाइमिंग वही रहेगी अपनी 10 बजे। और क्या है इसका सिस्टम, तो जैसे मान के चलिए आज ट्यूसडे है, कल हुआ वेंसडे, फिर आएगा थर्सडे, फिर आएगा फ्राइडे, फिर आएगा सैटरडे, संडे को ऑफ होगा, फिर आएगा मंडे और फिर आएगा ट्यूसडे। तो मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि जैसे मान के चलिए अगर आप लोगों को पसंद आया तो जरूर बताइएगा कि अल्टरनेट डे पे, जैसे इस दिन मैं कर दूंगा प्रीलिम्स, कल जैसे हमने प्रीलिम्स की शुरुआत की, फिर मेंस, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस। आप लोग अपना ख्याल जरूर बताइएगा। अब जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है। तो जैसे मान के चले प्रीलिम्स में मैं क्या करने का सोचा हूं, तो प्रीलिम्स में क्या एमसीक्यू कराऊंगा? नहीं, मैं इसमें कराऊंगा आपको कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया एडवेंट ऑफ यूरोप, एडवेंट ऑफ यूरोप यानी कि बिहार में यूरोपीय का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोप इन बिहार, इस थ्योरी को मैंने कराया। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको मैं करा दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा थ्योरी प्लस एमसीक्यू। मेंस में मैं जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई बिहार का, जैसे मूस मोटैन लोढ़ा हुए ना हाथी हुए ना घोड़ा, इस ऐसे को लिया, इस ऐसे को कैसे लिखना है, क्या फ्रेमिंग करना है, इस प्रकार से आपको मैं बताऊंगा और आप लोग को बढ़िया तरीके से लिखते हुए चलना है। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को तैयारी करनी चाहिए जो बच्चे, क्योंकि मेंस ही जो है ये आपका मेरिट जो है यह निर्धारण करेगा। तो इस प्रकार से मैं प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स मेंस तरीके से आप लोग के लिए 10 बजे लेकर के आऊंगा। अगर आप लोग सहमत है इससे तो कमेंट बॉक्स में जरूर सारे बच्चे लिख करके बताएंगे कि हां सर हम लोग एग्री हैं। बाकी ऐसे बच्चे
जिनका स्कोर इस बार मेंस में आप लोग अगर आंसर की या फिर गूगल से या फिर अन्य कोचिंग संस्थानों के रिसोर्सेज से अगर आप अपने आंसर की में अगर आपका स्कोर अगर आप सामान्य वर्ग से अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से बांट लीजिएगा, सामान्य वर्ग के मेल हैं, और अगर आपका स्कोर जो है 85 प्लस 3 माइनस 3 आ रहा है, तो आपको जो है मेंस का अच्छे तरीके से सीरियस तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अंदर में, हमारे मार्गदर्शन में, हमारी टीम के साथ, तो आपको बताते चले आपको करना क्या है। हमारा एक कोर्स है, पेड कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, बाकायदा ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों में है। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। अब स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे दोस्त, तो यहां पे आप स्टेट पीसीएस पे आइएगा, स्टेट पीसीएस पे बिहार पे आइएगा। बिहार में आने के बाद आप देखिएगा ये है हमारा उन्नति बैच, उन्नति बैच में आइएगा। उन्नति बैच की खास बात क्या है तो आपको बताते चले कि उन्नति बैच की खास बात आपको बताते चले, पहले तो आप ब्राउजर्स डाउनलोड कीजिएगा। तो हमारे उन्नति बैच की बात हम करते हैं, प्राइसिंग आपको बताएंगे इसमें क्या क्या खास बात है। तो इसमें खास बात क्या क्या है, तो हम लोग जो है आपको बताएंगे कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, और ये काइंड ऑफ हम जो है इसमें आपको 4 फुल लेंथ जीएस टेस्ट देंगे, GS1 GS2 का 2 फुल लेंथ जो है ऐसे टेस्ट आपका हम इसमें कराएंगे, 4 सेक्शनल ऐसे टेस्ट कराएंगे, 5 सेक्शनल GS1 का, 4 सेक्शनल अलग से GS2 का कराएंगे। इसमें जो है मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग दे देते हैं। स्टडी मटेरियल्स इसमें अगर हम बात करते हैं, रिपोर्ट, पॉलिसीज, बिहार की रिपोर्ट और पॉलिसीज, बजट और इकोनॉमी, सर्वे इनसाइट, करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन, ऐसे तमाम तरह के पहलू जो है हम लोग इसमें आपको मुहैया करा देते हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से फैकल्टीज हैं जो आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। कंप्लीट जो है सिलेबस कवरेज इसमें आपका होगा, मेंटरशिप और पर्सनलाइज्ड फीडबैक होगा ताकि आपको इंप्रूवमेंट मिले। साथ ही साथ हम लोग इसको, ये हमारे सेट ऑफ फैकल्टीज हैं जो आप लोग के समक्ष उपस्थित हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले, ये देखिए हम लोगों ने इसका शेड्यूल भी दे दिया है। हमारे जो है ऑनलाइन ऑफलाइन 2 बैचेज हैं। ऑनलाइन बैच का आपकी क्लास शुरू हो जाएगी ऑनलाइन बैच की 20 सितंबर से, और इसमें जो है बैच का टाइमिंग 1 बजे रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शुरू होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन बैच का, ये देखिए शेड्यूल हम लोग का यहाँ पे दे दिया गया है। ऑफलाइन बैच जो है पॉलिटी से शुरू होगी 22 तारीख से, और बैच का टाइम जो है 1 बजे होगा, और इस हिसाब से हम इसमें जो है आगे बढ़ सकते हैं, चीजों को यहां से आगे से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या क्या अंतर है, तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं हमारा, तो मोड ऑफ क्लास ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन वालों में ऑफलाइन होगा। एक हाइब्रिड मोड है, हाइब्रिड में क्लासेस ऑनलाइन होंगे। टेस्ट जो है ऑनलाइन वालों का ऑनलाइन ही होगा, टेस्ट में आपको लिख के देना है, स्कैन करके आप अपने मेंटर को देंगे, मेंटर आपको चेक करके देगा। ऑफलाइन वालों का ऑफलाइन होगा, और हाइब्रिड वालों का क्लासेज ऑनलाइन होगा लेकिन टेस्ट उनका ऑफलाइन होगा। मेंटरशिप ऑनलाइन वालों का ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन वालों का ऑफलाइन, और हाइब्रिड वालों का ऑफलाइन होगा। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन वालों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, हाइब्रिड को भी पीडीएफ फॉर्मेट में, और ऑफलाइन वालों को प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएगी। टेस्ट एवेल्युएशन ऑनलाइन वालों का ऑनलाइन, ऑफलाइन वालों का ऑफलाइन, और हाइब्रिड वालों का ऑनलाइन। अब अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना होगा, ऑफलाइन सेंटर हमारा कहां है, तो पटना में स्टडी आईक्यू, जो पटना आप सर्च कीजिएगा गूगल मैप पे पहुंच जाएगा, बोरिंग रोड में है। और जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन के लिए आपको बताते चले, यहां पे आइएगा बाई नाउ पे, और वहां पे जाकर के बोल दीजिएगा ऑफलाइन में भी कि आदित्य सर के स्टूडेंट हैं। यहां पे क्या कीजिएगा, तो यहां पे आप आइएगा, और यहां पे आपके समक्ष एक कोड आएगा, तो पुराना वाला कोड हटाइए क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मेंटरशिप भी मेरे द्वारा चाहिए होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप तो चाहेंगे कि मेरे मेंटरशिप में रहें, तो सारे टीचर का मेंटरशिप मिलेगा, लेकिन मेरा एडिशनल मेंटरशिप आपको मुहैया हो जाएगा। तो यहां पे जाइएगा, देखिए प्राइस भी आपका कम हो गया। सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए आप यहां पे क्या करेंगे, तो आदि लाइव कोड को लगाएंगे, और जैसे ही आप आदि लाइव कोड को लगाएंगे 6999 में यह कोर्स आपके समक्ष हो जाएगा। तो इस कोड को जाइए, आदि लाइव कोड को लगाइए, और यह कोर्स जो है आप लोगों के समक्ष हो जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी है, 6999 में इतने सारे फीचर्स आपको मुहैया होंगे। टेस्ट कराया जाएगा, मेंटरशिप कराया जाएगा, गाइडेंस कराया जाएगा, ऐसे तमाम तरह की सुविधाएं इसमें आपको मुहैया कराई जाएगी। तो जाइए जल्द से जल्द खुद को इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।